क्या हुआ, ट्रेन में एक कोई हीरे का व्यापारी जा रहा था। हीरे समझते हो तो कितने कीमती होते हैं। उनका व्यापारी था, एक ट्रेन में सफर कर रहा था और उसको ट्रेन के अंदर 3 दिन का सफर करना था। वो ट्रेन के अंदर जैसे ही बैठा तो उसी के पास वाली सीट पे किसी को मुखबरी मिल गई और एक बड़ा चोर बैठा था। अब उस चोर की नजर थी कि भाई इस सेठ के पास जो भी हीरे हैं, जो हीरों की पोटली इसके पास है, जैसे ये सोएगा इसको नींद आएगी, उसके बाद में ये हीरे की पोटली लेके यहाँ से गायब हो जाऊंगा। अब सेठ है वो भी बताओ हीरे का व्यापारी था, तो उसने भी दिमाग लगाया कि यार आदमी तो ये जो पास में बैठा है वो संदिग्ध सा लग रहा है, हो सकता है कि अपने साथ सोने के बाद गड़बड़े कर। अब जो चोर था उसने क्या किया कि वो तो पहले ही सो गया 9 बजे ट्रेन के अंदर, कि चलो सो जाते हैं, अपने को दोबारा 1 बजे बाद उठना है और सेठ तब तक सो जाएगा और अपने तो इसकी जो हीरे वाली पोटली इसको पार कर देंगे। अब क्या हुआ कि सेठ ने जैसे देखा कि यार चोर तो अभी सो रहा है, इसकी नजर तो हो सकता है अपनी पोटली पे, वो अपन सो जाएंगे तो क्या करें। तो चोर ने सेठ ने अपना दिमाग लगाया, उसने क्या किया, जो हीरे वाली पोटली थी वो चोर की पॉकेट के अंदर डाल दी कि चलो चोर की पॉकेट में रख देते हैं। अब चोर 12-1 बजे उठा, उसने ध्यान दिया सेठ की ओर, इधर उधर सो रहा है, सब जगह सर्च किया लेकिन वो पोटली उसको नहीं मिली। उसने देखा यार इसने कहाँ छुपा दी, क्या करे, पर उसका भी ये तो पता ही था कि यार ये 3 दिन सफर करेगा, कोई बात नहीं, आज तो नहीं मिली लेकिन कल मिल जाएगी। अब जैसे ही चोर सुबह सोया, वापिस सेठ ने अपनी पोटली निकाल ली, अपने पास रख ली। अगले दिन फिर वही रूटीन हुआ, चोर तो 9 बजे सो गया, सेठ ने देखा यार अब ये आज पार कर सकता है, तो उसने दोबारा अपनी हीरे की पोटली ली और चोर की पॉकेट में रख दी। फिर चोर उठा, उसने देखा यार आज भी नहीं मिल रही, सेठ रखता कहाँ है, ये सोता है जब उस पोटली को गायब कहाँ कर देता है। अब ऐसे करके तीसरे दिन वहां गंतव्य स्थान पे जहां उनको पहुंचना था वहां पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद क्या हुआ कि चोर ने सेठ ने कहा चलो ठीक है भाई मिलकर बाय बाय चलते हैं, शायद आपको आपकी सफलता नहीं मिली। तो चोर भी समझ गया कि यार इसको क्या पता मैं चोर हूँ, तो उसने कहा कि मेरा बाप है और तो ठीक है बट तू यहाँ बता कि आप पोटड़ी रोज भी लगन तो करता है, बोलो मूर्ख तू और तू चोरी करता है। आज तू मालिक होता, तेरे पास सब कुछ होता, तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं थी, तू तो हीरे का मालिक था, हीरा तो तेरे पास ही रहता था, तूने कभी तेरी पॉकेट संभाली नहीं। मैं तो 3 रात सोया आराम से और मेरे वाले हीरे की पोटली तेरी पॉकेट में रखी होती थी, लेकिन तू तो मेरे पास ढूंढ रहा था, तूने खुद के अंदर तो कभी झांका ही नहीं कि तेरे पास इतना सामान था कि तू खुद मालिक होता, तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है, आप खुद के अंदर इतनी ताकत है, आप खुद के अंदर इतना पावर है कि आप कुछ कर सकते हो। ये जो कमियों का, जो परिस्थितियों का, जो समस्याओं का, ये जो गरीबी का, इसका उसका कभी क्या इनका रोना मत रोया करो। आप सब है ना अपने आप को पहचानो, अपने आप के अंदर झांक के देखो कि मैं क्या हूँ और मैं मेरी जिंदगी में क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और एक ये जो थोड़े से अनुशासन की या सिस्टम की अगर बात करें, आप अपने आप को पहचान लेंगे और अपने सिस्टम से अगर आप चलेंगे तो शायद आप सफल हो सकते हैं। कॉलेज लाइफ देखो, आप अभी कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज जिंदगी जी रहे हो, हम भी कभी कॉलेज में थे। जैसे किसी ने कहा है ना, एक साए घूमने निकले दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल था एक तरफ शमशान थे। एक साए घूमने निकले दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल था एक तरफ शमशान थे। अचानक एक हड्डी पैर से टकराई और उस हड्डी के भी यही बयान थे, ये चलने वाले रहे कि जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। कहने का मतलब आप